नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो हम आज अपने अक्सर अक्सर हम अपने प्रोग्राम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आज हमने सोचा है क्यों ना एक ऐसा विषय उठाया जाए जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर जो बड़े-बड़े मीडिया हाउस है देश के, उनका भी ध्यान गया है। मसलन इस खबर को देश के सबसे तेज चैनल आज तक ने भी इस पर एक प्रोग्राम दिखाया। इंडिया टुडे जैसी मैगजीन ने भी इसको छापा, पांचजन्य ने भी इसको छापा, दूसरे अखबारों में भी ये खबर छपी है और ये इश्यू जुड़ा है उत्तराखंड से। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर एक वहां की जो डेमोग्राफी है, उसको चेंज करने की एक साजिश की जा रही है, सुनियोजित साजिश। एक सिलसिला चल रहा है लगातार। वहां जो एक जनसंख्या का जो असंतुलन है, वो बढ़ रहा है और क्योंकि वहां पर अभी क्या जो इंडिया टुडे ने एक जो स्टोरी छापी थी, जिसमें कहा था कि वहां पर 1000 अवैध मजारे हैं, जो कि उत्तराखंड के जंगलों में है, देहरादून से लेकर नैनीताल और यानी कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों इसमें शामिल हैं। थोड़ा सा मैं चर्चा को शुरू करने से पहले एक और बात बताता हूं कि जून 2022 में एक इंक्वायरी का आदेश दिया था पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर ने कि जिस तरह से जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इसकी एक इंक्वायरी उन्होंने सेटअप की थी। हालांकि इस काम में बहुत देरी कर दी राज्य सरकारों ने और जो पिछली सरकारें हैं, उनसे तो गलतियां हुई हुई। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश जोशी, जो खुद उत्तराखंड से है और मेरा ताल्लुक भी उत्तराखंड से ही है। और मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी एक ये साजिश चल रही है। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जोशी जी, जो अपने इंट्रो में मैंने सारी बात कह दी आपसे, और आप तो सीमा जागरण मंच से भी जुड़े हुए हैं और आप घूमते रहते हैं उत्तराखंड में भी, नेपाल में भी, कई जगह आप जाते रहते हैं। आप बताएं, ये जो एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पेरेसी है, एक सुनियोजित षड्यंत्र है उत्तराखंड को कि डेमोग्राफी को चेंज करने का, ये कैसे शुरू हुआ और इसके जिम्मेदार कौन है? नमस्कार पांडे जी। ये एक ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि उत्तराखंड को हम भारत भूमि में देव भूमि भी कहते हैं और ये ऋषि भूमि भी है। ये तपोवन, यहाँ पर हमारे यहाँ तो जगह का नाम भी है, लेकिन ये तपोवन ही है। पूरा उत्तराखंड जो है हरि का द्वार है। आप जब आध्यात्म की बात करते हैं, जब सनातन की बात करते हैं, तो उत्तराखंड उसमें प्रमुखता से आता है क्योंकि उत्तराखंड ऋषि मुनियों की भूमि रही है। गंगा का अवतरण, उद्गम क्षेत्र हम इसको बोलते हैं। भगीरथ ने यहाँ पर अपने सगर के 60,000 पुत्रों के जो आत्मक जो उनके शांति के लिए जो भगीरथ प्रयत्न किए थे, वह भूमि उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड को समझने का मतलब है कि पूरे अपने वैदिक काल से, अपने पुराणों से, वेदों से लेते हुए हम इसको चलते हैं। और उत्तराखंड की जनमानस भी जो है वो एक अलग ही मिट्टी की बनी हुई है। वो कहते हैं कि पहाड़ का पानी और जवानी, और पहाड़ के काम नहीं आया, लेकिन वह पहाड़ का पानी और जवानी और पूरे विश्व के जो आपका हमारा मंडल है, एक पूरा पृथ्वी लोक है, मैं तो ये तक कहूंगा कि पूरे पृथ्वी लोक में हमारा उत्तराखंडी विचरण करता है। लेकिन अपनी सांस्कृतिक एक जो उसकी सनातन परंपरावादी जो उसका एक व्यवहार है, वो सामने आता है। आपके उसके पास सिर्फ जब एक पहाड़ का नौजवान अपने घर से बाहर निकलता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक आध्यात्म की जो शक्ति अंदर इनबिल्ट होती है, उसके अंदर होती है, उसमें वो सिर्फ एक ऊर्जावान होता है और दूसरा वो ज्ञानवान होता है। वो किसी भी कर्म को छोटा नहीं मानता है। आप अगर उत्तराखंड का छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे यहाँ पहले के जो लोग थे वो भोजन बनाने, और एक हिसाब से देखा जाए, मैं इसमें कोई इसको बुरा नहीं मानूंगा, तो हमारे लोग जब दूसरे लोगों के यहाँ पर चौकीदारी का काम भी अगर हम कहें उसको एक हिसाब से, तो हम गार्ड का काम करते थे, रक्षक का काम भी करते थे और भोजन बनाने का काम करते थे। आज उत्तराखंड का जो जनमानस है, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में जो शेफ है वो उत्तराखंड से है।
उनकी एक पहचान है। और जितने वीर हमारे उत्तराखंड के हैं, हमारी आर्मी को आप देखिए, उत्तराखंड एक छोटा सा प्रांत है, लेकिन आपको सीमांत जो डिस्ट्रिक्ट है वहां तो हर घर से आपको एक सैनिक जरूर मिलेगा, हर घर में। वो परंपरा है हमारी कि हम लोग उत्तराखंड के लिए ही जीते, हम भारत के लिए जीते, हम सनातन के लिए जीते हैं। लेकिन उस जगह में जहां पर आप देखें कि पवित्र गंगा का अवतरण हुआ हो, हरि का द्वार जी हो, जी। भगवान शिव की भूमि हो, तो वहां पर आप लैंड जिहाद जैसे उस संस्कृति को, पहाड़ क्या है, पहाड़, हम तो प्रकृति के पूजक हैं। हम हर कंकड़ कंकड़ शंकर शंकर बोलते हैं वहां पर। हर पहाड़ की चोटी में हमारे मंदिर होते हैं। ये देवस्थान जो होता है हमेशा उच्च स्थान माना जाता है, तो हमारा देव स्थान माना जाता है। आज वहां पर अगर हरी चादर चढ़ी हुई आपको दिखती है, जहां कभी न तो कोई था और न कभी होएगा, क्योंकि वो शिव बनने के लिए और वो शक्ति बनने की सब में सामर्थ्य नहीं होती है, लेकिन वो शिव और शक्ति का जो प्रारूप था उत्तराखंड, जो हमारी भारत भूमि का जो वेद भूमि थी, जो ज्ञान की भूमि थी, आज भी अगर आप वेदांत में कहीं भी चर्चा सुनेंगे तो आपको उत्तराखंड के जो बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, तपोवन और आपका जो काली पर्वत है और तुंगेश्वर है, ऐसे ऐसे आपको अनछुए जगह मिल जाएंगे जहां पर लोग जा ही नहीं सकते। वहां पर वही जाते हैं जो जिज्ञासु होते हैं। और उस प्रदेश में और उस पवित्र जगह में ये लैंड जिहाद जैसा शब्द, जिहाद मतलब जिस गंगा को हम पावन पवित्र जीवनदायिनी मानते हैं, वहां पर लोग आके बगल में अपनी मछलियां साफ कर रहे हैं और नीचे मुर्गे काट के उनको, उनके लिए तो वो बहुत अलग चीजें हैं। हमारे लिए वो पवित्र है। हमारे यहाँ जो प्रकृति की पूजा की जाती है तो पेड़ को पूजा जाता है और गंगा नदी को हमारे यहाँ पूजा जाता है। कहीं पर भी अगर पानी का स्रोत है, हमारे यहाँ स्रोत को पूजा जाता है। हम उस जमीन के जुड़े हुए, जमीन से निकले हुए लोग हैं, तो हमारे लिए तो ये असहनीय है। लेकिन कई कई बार क्या होती है, राजनीतिक आपकी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, और राजनीति जब आपके अध्यात्म और आपके संस्कृति पर हावी हो जाती है और कुर्सी जब बड़ी हो जाती है, तो कुर्सी का बोलबाला ये सब लैंड जिहाद और कई रूप में आपके सामने आएगा। मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड का जो ओरिजिनल जनमानस है, जो उत्तराखंड से है, यूपी से है, जो पहले से बाप दादाओं के जमाने से रह रहे थे, उनका रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो रोहिंग्या वहां पर पहुंच गए हैं, कहाँ कहाँ से पहुंच गए आपको नहीं मालूम। आपके यहाँ पर जितने बांग्लादेशी थे, म्यांमार से थे, वो कहाँ से पहुंच गए? 25,000, 20,000, 10,000 में उनके जो पूरे आई कार्ड बन जाते हैं, उनके आपके आधार कार्ड बन जाते हैं, राशन कार्ड बन जाते हैं, जो रोते रोते आते हैं और बाद में आपको रुला के जाते हैं। ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी जोशी जी, विभीषिका है। जोशी जी, ये हुआ कैसे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आज से नहीं हुआ, ये तो लंबा सिलसिला चल रहा है। अब आप देखिए हल्द्वानी में जो रेलवे लाइन के किनारे का मामला है, वहां जो बस्तियां थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, इतना हल्ला मचा उसमें और इतना वहां पर पुलिस को दखल देना पड़ा। ये एक रात में नहीं हुआ, ये तो होता रहा। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड का जो प्रशासनिक तंत्र है, मैं तो उत्तराखंड की बात इसलिए भी कर रहा हूँ, देखिए उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश को मतलब एक हिस्सा उसका अलग किया गया, उत्तराखंड बनाया गया। उत्तराखंड राज्य बना था उत्तराखंड के लोगों की जनाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। उसके लिए लोगों ने बलिदान दिया, शहीद हुए लोग, मारे गए, लाठियां खाई। लेकिन आज वहां हो क्या रहा है? क्या ये जो ये इसको किसकी नाकामी कहे? ये खुफिया तंत्र की नाकामी है, ये जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं उनकी नाकामी है। और इतने लंबे समय बाद अब पुष्कर सिंह धामी के साथ एक ये जरूर है कि उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। आपको क्या लगता है? पहली बात तो ऐसा हुआ क्यों, और दूसरा, क्या ये जो आज हो रहा है, जिस तरह की खबरें मीडिया में छप रही हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा या अब ये फिलहाल कुछ दिनों के लिए है? ये देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पुष्कर सिंह धामी जी ने कुछ करने की कोशिश कर दी, ये अखबारों की सुर्खियों तक रहने से तो इसका कोई फायदा होने वाला है नहीं। और ये जी एक दिन की घटना भी नहीं हुई है, ये तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम रही है। आप किसी भी प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पहाड़ को पहाड़ रहने दीजिए, पहाड़ को मत छेड़िए आप। वो कहते हैं कि पहाड़ और पहाड़ी और नदी, ये तीन अपनी जगह बना लेती हैं, और इनका रौद्र रूप भी आपके लिए ठीक नहीं है, वो किसी के समाज के लिए भी ठीक नहीं है, वो प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। आप उत्तराखंड में आइए, आप उत्तराखंडी बन के रहिए ना। आपको वहां की जो संस्कृति है उसको अडॉप्ट करना है, आप उत्तराखंडी बन के रहिए, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जिस उत्तराखंड में गौ पूजा जाती है, गंगा पूजी जाती है,
वहां पर आप रोटी के साथ बोटी तो नहीं खा पाओगे। पहली चीज, अगर आपके दिमाग में यह है कि रोटी के साथ बोटी खाएंगे और गंगा के साथ आप उसको गंदा करेंगे, तो ये इसमें जनमानस की सहभागिता भी बहुत जरूरी है। सरकारें हमेशा तुष्टीकरण, और उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा है जब से उत्तराखंड बना है, विगत 20-22 साल 23 साल के जो एक टाइम फ्रेम इसमें रहा है, इसमें 10 बार हमारे मुख्यमंत्री बदले गए हैं। एक आदमी साल भर या 2 साल अपना शासन प्रशासन ढंग से नहीं चला पाया। दूसरा, बड़े मूर्धन्य लोग थे उत्तराखंड में, बहुत पढ़े लिखे अच्छे योग्य लोग भी उसमें आए, लेकिन वो योग्यता धरी की धरी रहेगी, उत्तराखंड में काम नहीं कर पाई। आप ये समझिए कि हर साल या 2 साल में आपका मुख्यमंत्री का बदल जाना किसी भी चीज को जमीनी धरातल पर उतरने में 2 साल 4 साल 5 साल का टाइम लगता है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री धामी जी को अभी ये मौका मिला है, तो धामी का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो मैं ये कहूंगा कि वो लेट है, प्रशासनिक हाँ अमला उनके पास है और उनको ये पता जी। है। और जब कोई पक्ष या विपक्ष में आता है, कोई नेता बनता है, तो उसको वहां की भौगोलिक संरचना, वहां की प्रशासनिक परेशानियां, और वो उसको बेटरमेंट के लिए आता है। उनका जो सिलेक्शन हुआ है या उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऐसा नहीं है कि धामी अगर मुख्यमंत्री आज बने तो नेता आज नहीं है। वो लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड की परिस्थिति को समझते हैं, तो इतना लंबा समय गंवाने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, निष्पक्ष होके आपको अपना काम करना पड़ेगा। प्रशासन, जैसे मैं अगर नाम लूं कि उत्तर प्रदेश में जो भी नियम और कानून, जो कानून का राज होता है, कानून का राज होना चाहिए आपके यहाँ पर। आप तुष्टीकरण की राजनीति किसने की थी उसको छोड़ दीजिए, आपको जनता देख रही है। और आज के दिन में जनता के पास वो पेशेंस नहीं है, क्योंकि इस समाज में डे बाय डे जो हमारी टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों की एस्पिरेशन बढ़ रही है, हर आदमी पीस लविंग है। और उत्तराखंड तो जब तक 4 धाम की यात्रा नहीं रहती हिंदू कम्युनिटी के लिए, वो पूरा भारतवर्ष का एक कहिए कि मंदिर है। हम उत्तराखंड क्या कहें, पूरे भारतवासियों के दिल में बसा हुआ है। जब तक गंगा में स्नान न कर ले, जब तक हरिद्वार न पहुंच जाए, जब तक गंगोत्री यमुनोत्री न पहुंच जाए आदमी, उसकी जिंदगी का एक चाहत होती है, जो हिंदू है, जो हिंदू मैथोलॉजी को समझता है, हिंदू धर्म को समझता है, जो सनातन को समझता है। तो ये प्रशासनिक एक फेलियर है। और इसमें भी अभी जल्दीबाजी और टाइम फ्रेम बाउंड इसको करना चाहिए। किसी भी किस्म के जो इन्फिल्ट्रेशन वहां पर हो रही है और जो वहां से ताल्लुक नहीं करता है, वो उत्तराखंड में उत्तराखंडी बनने के लिए आए। उत्तराखंड को आप कश्मीर या बंगाल या केरल या किसी और जगह के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। उसकी एक भौगोलिक संरचना और एक आध्यात्म, एक आध्यात्मिक नगरी है वो। वहां कण कण में भगवान का वास, हम जिसको बोलते हैं, वो जो उसको फील करता है उसको पता चलता है। हमारे हर जो पहाड़ है पूजे जाते हैं, हर पत्थर हमारे यहाँ पूजा जाता है, और हर जगह हमारे यहाँ देव स्थान है। अगर यहाँ तो देवालय है या शिवालय है, नदी किनारे आपके शिवालय मिलेंगे और ऊपर आपके देवालय मिलेंगे। तो जो धामी सरकार है, पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, इसलिए वो रिप्लेस किए गए। और धामी जी को इस पर सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। और जो भी आपके तीर्थ स्थान है, और वो हिंदुओं का पावन स्थान है, और सनातनी जो भी है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है, वो किसी के गला काट स्पर्धा में भी नहीं चलता है। आप आइए, आप उत्तराखंडी रहिए ना, आप अल्मोड़ा जाते हो तो अल्मोड़े की आप जो हमारी शान है, जो पहचान है, जो हमारी गढ़वाल की शान है, जो कहते कि रंगीलो कुमाऊं और छबीलो गढ़वाल, जो हमारी ये पहचान रही है, उस पहचान के साथ जिए, आप उसको इंजॉय कीजिए लोगों को, और आप इंजॉय कराइए, उस आध्यात्म के दर्शन कराइए। और जन जागरण भी बहुत जरूरी है। हर काम सरकारी नहीं करती है, जो हमारा वहाँ का समाज है, समाज को भी इसमें आना चाहिए। नीति और राजनीति को छोड़ते हुए, आप किसी भी दल से हो सकते हैं, लेकिन आप उत्तराखंड के तो हैं, आप उत्तराखंड की बात कीजिए। आप किसी भी पार्टी की पॉलिटिक्स यहाँ पर मत कीजिए कुछ समय के लिए। उत्तराखंड हमारा समृद्ध होगा, उत्तराखंड हमारा खुशहाल होगा, तो खुशी सबको मिलेगी। और देखिए सरकार को जोशी इसमें जी, सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। जोशी जी, एक बात तो आप सही कह रहे हैं कि ये जन जागरण, जन लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा होनी चाहिए। लेकिन जोशी जी, बात दरअसल ये है कि जो असली जो वहां के रहने वाले हैं, पहाड़ के जो लोग हैं, मूल निवासी हैं, वो तो रोजी रोजगार के चक्कर में प्रदेश से बाहर जा रहे हैं, मैदानी इलाकों में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिनके घर वहां पर खाली पड़े हुए हैं, गांव में आज भी गांव के गांव खाली हो गए हैं। एक पलायन आयोग गठित हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी आई थी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आप ये बताइए कि वहां से तो लोग निकल रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि वहां रोजगार नहीं है, काम धंधे के इतने मौके नहीं है, ठीक है, और जिन यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं,
एक विशेष समुदाय के। आप बताइए। और मैंने तो यहां तक सुना है कि जंगलों में भी बड़ी बड़ी वहां पर मज़ारें बन गई हैं और एनक्रोचमेंट हो गया है, बहुत कुछ हो रहा है वहां पर। मैं तो हैरान हूं आप कि राज्य का जो क्या ये उत्तराखंड राज्य गठित हुआ है, क्या ये नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया, या ये अफसरों के लूट तंत्र का एक तमाशा बन गया? क्या हुआ? देखिए, इसमें दोनों पक्ष हैं। इसमें नेताओं और अफसरशाही, और मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम नेता शब्द की बात करते हैं तो एक विजनरी आदमी अगर ऊपर आता है तो वह सब चीजें कंट्रोल करता है। परिस्थितियां कहीं पर भी अंडर कंट्रोल होती हैं। अंडर कंट्रोल किसकी होंगी? जो योग्य आदमी होगा। अगर वह साफ सुथरा आदमी हमारा ऊपर बैठा होगा, वो प्रशासन को चला रहा होगा, निष्पक्ष होकर वह काम करेगा, जो उत्तराखंड की भलाई के लिए, न कि अपनी और अपनी पार्टी की भलाई के लिए काम करे। पार्टी ठीक है, पार्टी एक अपना आपको सरकार तक पहुंचा सके, ये सरकार का काम होता है सार्वभौमिक विकास। एक पर्टिकुलर आदमी के लिए काम नहीं करती है, किसी कास्ट, क्रीड या लोकेशन उसके लिए काम नहीं करता है। उनका काम होता है सार्वभौमिक, सबके लिए, सबके साथ। जो मोदी जी का अपना मूल मंत्र भी रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस शब्द को चरितार्थ करने की जरूरत है। लैंड जिहाद जैसा ये जो काम चल रहा है, कुछ लोगों का काम ही होता है। अब उत्तराखंड में आप जो जिम कार्बेट जैसा जो रिजर्व फॉरेस्ट है बेसिकली, जी। तो ये जितने भी जंगलात की वहां पर भूमि थी, वो अब लोग सोचते हैं मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है। तो मैंने क्या करना है, नहीं, मैंने ही करना है। मेरी मातृभूमि है, मेरी मेरी ये पितृभूमि है, ये देवभूमि पे हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम किसी भी गलत आदमी को देखते हैं गंदगी फैलाते हुए, अगर हम उसको टोकते नहीं है, तो फिर हमारा आदमी मर गया क्या? अंदर का जमीर हमारा भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें सामाजिक चेतना बहुत जरूरी है। रह गया पलायन, पलायन तो हर जगह से होता है। दिल्ली वाले बाहर अपना इंडिया से बाहर जाते हैं और बाहर वाले अंदर आएंगे, और जिसको मौका मिलेगा वो तो मौके में घर में घुसेगा ही। और कुछ चीजें अभी पलायन के रूप में, पहले क्या था कि पहले की सरकारों की देन जो है, क्योंकि जो भी सरकारी जो कार्य होते हैं वो 1 या 2 दिन के काम नहीं होते, प्रशासनिक कार्य भी, उसको इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगता है। अभी हमारे घर तक गांव में सड़क पहुंच चुकी है, हाईवे पहुंच चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे भी सरकार इसमें हाईवे, मतलब कहने का मतलब कि 4G और 5G जो हमारी बहुत जरूरत है आज के दिन में, गांव गांव में कनेक्ट करने के लिए। लोग अपने घर से काम कर सकते हैं। अगर बेंगलोर से कोई आदमी वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, क्योंकि डिजिटल क्रांति और डिजिटल युग है। आज हमारे सरकार ने या भारत में एक ऐसा ये कोरोना काल के बाद ये प्रूफ कर दिया कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा अडोप्टेबल और एक्सेप्टेंस वाले लोग हैं। हम बहुत जल्दी परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं। हमारा आज जो है, एक सब्जी वाला या चाय पीने के बाद, एक समोसा खाने के बाद भी आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं। तो डिजिटल क्रांति हुई है। लेकिन वो जहां भी गांव तक पहुंचने के लिए अगर 4G 5G सिस्टम हमारा पहुंच जाता है, तो हमारा पलायन शब्द हमारा बहुत कुछ रुक सकता है। क्योंकि हमारा जितना भी पढ़ा लिखा समाज है, वो चाहता है कि मैं अपने गाँव में जाऊं या अपने पैतृक भूमि में जाऊं। मेरी कई लोगों से बात होती है तो उनकी बड़ी मन में पीड़ा भी होती है। और अभी हमारे कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उत्तराखंड में। मैं सोचता हूँ कहीं एक 600 लोगों का ग्रुप है, कहीं पर 400 लोगों का ग्रुप है। वो अंदर से तड़फ रहे हैं, लेकिन उनको राइट डायरेक्शन देने के लिए सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए, या सरकार के नुमाइंदों की तरफ से जो पार्टी के लोगों का जो काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हो पा रहा है। वह कहीं ना कहीं छूटा हुआ है। अगर वह लोग उन लोगों की, वो अपने लिए नहीं जी रहे हैं। आज भी उत्तराखंड का समाज जो है, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं यहाँ पर कम से कम 10 ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं लोगों की भावनाओं को देखता हूँ कि वो चाहते हैं वहां पर, वो अपने लिए नहीं करना चाहते, वो उत्तराखंड के समाज के लिए काम करना चाहते हैं कि नहीं, हमारे गाँव कैसे बचेंगे, हमारे पानी के स्रोत कैसे बचेंगे। कई रंग वहां पर नौला आंदोलन चल रहा है, वहां पर कृषि वानिकी आंदोलन चल रहा है, वहां पर भ्रष्टाचार से उन्मूलन के लिए लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सब जगह से तो सब लोग काम नहीं करेंगे, अपने अपने तरह से लोग लगे हैं। अभी जैसे 4 धाम यात्राएं शुरू होती हैं, वहां पर तीर्थाटन और देशाटन दो हमको अलग अलग करनी पड़ेंगी। अगर हमारे वहां पर इतना टूरिस्ट आता है पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से 4 धाम यात्रा पर ही आता है, तो आपके पास रोजगार की कमी नहीं होनी। आपके पास इतना रोजगार होना है, सफिशियंट होना है। लेकिन हमको उत्तराखंड में आते ही उनको उत्तराखंड की फील लेनी है। जिस भावना से वो आया है ना, वो भावना हमारे लोगों में भी परिलक्षित होनी चाहिए। हम वहां पर उनको लूटने के लिए नहीं बैठे हैं। ये लैंड जिहाद तो एक जिहाद है, इसके कई दुष्परिणाम निकलेंगे अगर ये नहीं रोका गया तो। क्योंकि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जहाँ ताला नहीं लगता था, जहाँ किसी की जेब नहीं काटी जाती थी, जहाँ कोई आदमी अगर शाम को पैदल चलता हुआ मिलता था तो उसको कहा जाता, आप भाई साहब हमारे घर में रह लीजिए, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या खाना खाएंगे। तो उसको पैसे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऋषि मुनियों की भूमि रही है, जहाँ कहते ना कि तरुतल करतल भोजन और तरुतल वास। उसके लिए तो कुछ नहीं है, जहां भोजन मिल गया भिक्षाम देही करके जीने वाले लोगों में से हैं।
क्योंकि वहाँ की परंपरा रही है। हमारे यहाँ का जो कास्टिज में भी अलग है, एक पंडित जी जो होते हैं, एक ठाकुर साहब होते हैं, एक शिल्पकार होते हैं जिनको हरिजन हम बोलते हैं, हमारे यहाँ मूलतः तीन ही लोग पाए जाते हैं, तो बड़ा उनका आपस में सामंजस्य है। ठाकुर साहब के पास कुछ नहीं है, लेकिन पंडित जी चले गए तो चाहे उनकी धोती फटी हुई हो। ये उत्तराखंड की संस्कृति है, जो मैं बड़ा एक हल्के में शब्दों में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उस संस्कृति को हमको लोगों को दिखाना है कि पैसे से हम यहाँ ऐश्वर्य के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ सुकून और शांति के लिए आए हैं। जहाँ आध्यात्म है, जहाँ सुकून है, वहाँ पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, और पैसे से हम कभी भी सुकून या शांति नहीं खरीद सकते हैं। ये उत्तराखंड की धरोहर है। और उन पहाड़ों में, उन नदियों में ये चीजें, ये भावनाएं जब हमारी जाएंगी, लेकिन इसको बताने के लिए हमको ये लैंड जिहाद, ये माफिया, और इसमें कोई भी हो उसको बिल्कुल भी टिट फॉर टैट की जो नीति है, और जो मैं तो कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं, वह काम एक रोल मॉडल की तरह उत्तराखंड में भी, अगर जरूरत है तो। देखो, हर हर जगह की अपनी अपनी जरूरत होती है, उत्तराखंडी समाज अलग है, लेकिन सरकार को सरकार की तरह ही काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है, अगर जरूरत पड़े तो उसको भी अपनाया जाना चाहिए। और फिलहाल जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, पुष्कर सिंह धामी ने जो एक्शन लेना शुरू किया है, ये एक्शन बरकरार रहना चाहिए। अगर ये बीच में रुकते हैं तो फिर इसके दूसरे अर्थ निकाले जाएंगे, और फिर सरकार के ऊपर बात आती है कि सरकार ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ऐसा काम किया है, कुछ किया, इस तरह से बात आती है। दूसरा ये कि जैसे जब जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश में कानून बनाया गया था कि जो बाहरी व्यक्ति है उसके लिए कुछ उन्होंने नॉर्म रखे थे, कुछ स्टैंडर्ड बनाए थे कि वो ऐसे ऐसे इस तरह से यहाँ आ सकता है। मतलब कुछ कानून बनाया था, ऐसा स्ट्रिक्ट भूमि कानून जो वो उत्तराखंड में भी बनना चाहिए। और जो ये हो रहा है अभी, इंक्रोचमेंट हो रहा है, ये सब रुकना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में डेमोग्राफिक चेंज और बहुत असंतुलन पैदा हो जाएगा वहां पर। जोशी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम एक नए विषय पर आपसे फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।